हर इंसान का एक सपना होता है कि दिल्ली एनसीआर में उसका अपना एक आशियाना हो और वो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने सपनों के घर में लगा देता है। लेकिन बिल्डरों की धोखाधड़ी के चलते उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर बनी अंबुज सोसाइटी के लोग बिल्डर की मनमानी से काफी परेशान हैं। वहीं लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, लेकिन यहां भी उनको इंसाफ नहीं मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक इंसान अपने खून पसीने की कमाई जोड़कर अपने सपनों के आशियाने को खरीदता है, पाई पाई जोड़कर ईंट के मकान को घर बनाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ख्वाहिशों पर टिके उस आशियाने की उम्मीद की नींव इतनी जल्दी हिल जाएगी और उसका दर्द कुछ यूं बयां होगा। मामला गाजियाबाद के अंबुज सिटी का है और ये तस्वीरें आम आदमी के टूटते भरोसे की हैं। देश में बायर्स के क्या हालात है ये किसी से भी छिपा नहीं है। वक्त वक्त पर बिल्डर्स पर कार्रवाई की भी बात कही जाती रही है, लेकिन बावजूद इसके बायर्स की तकलीफें जस की तस बनी हुई हैं। और यही वजह है कि गाजियाबाद के अंबुज सिटी के बायर्स अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बायर्स का आरोप है कि उनके यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए गुस्साए बायर्स ने गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी की। ऐसा है ना, हम लोग धंधा दे रहे थे यहाँ पे तो हम लोग जैसे उठने के थे बोल रहे थे कि भाई गाड़ियाँ जा रही हैं, करना है मगर हैं, तो हमारे लिए धक्का मारा गया पुलिस वालों ने। और जैसे हम नीचे लेट गए थे तो हमारे पर गाड़ी चलाई गई है, सभी लोगों ने गाड़ी चलाई गई थी। उनके चोट लगी, इन लोगों के लगी है, सभी के लगी है, चोट लगी है सभी के। कई के पैर में लगा है, किसी के हाथ में लगा है, कई के कुछ हुआ है। धक्का के फेंक रहे थे लोगों को। अपनी जो एसेट है वो भी बेच देंगे तो भी मैं 1 करोड़ 9 लाख नहीं लाऊंगा। जब भी हम जाते हैं मिलने तो बोले हमें नहीं पता, जब तक मेरे टेबल पे पूरे पैसे नहीं आते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। आज हमारे पास 5 दिन से लाइट नहीं है, बच्चे भी परेशान हैं। उसके बाद सारे लोग परेशान, ना पानी है ना सीवर है। देखो पानी बह रही है, पूरा सीवर पूरा सोसाइटी में बह रहा है। हम लोग हर एक महीने टाइम टू टाइम बिजली का पेमेंट करते रहे बिल्डर के थ्रू, क्योंकि यहाँ मीटर हमारे नाम से नहीं लगा। 1 साल पहले भी ये घटना घटी थी, उस समय हम लोग पूरा क्लियर किए थे। उसके बाद भी हर एक महीना हम लोग पेमेंट करते गए हैं। उन्होंने अपने नाम से पीछे मीटर लगा दिया है, ठीक है सर, मीटर लगा दिया है। हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट यही करते रहे कि भैया हमारा मीटर लगा दो, हम अपना बिजली खुद देंगे, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से लोन पे मकान लिया है, ठीक है सर। टाइम टू टाइम लोन हमारी चुका रहे हैं। अब सर हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, क्या बताएं। हमने डीएम के पास भी गया, बिजली विभाग के पास कल भी हम गए थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली। या इसलिए करना पड़ा कि हमें यहाँ बिजली चाहिए और बिजली इधर है नहीं, अपना मीटर चाहिए, बिजली भी नहीं चाहिए। यहाँ बिजली दे देते हैं, फिर उसके बाद 4 दिन पीछे काट देते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा है। पहले जब हमने बिल्डिंग ली थी, जो फ्लैट लिया था, तो बिल्डरों का कहना था कि आपको 2 दिन बाद कनेक्शन मिल जाएगा अपना। और उन्होंने 25-25 हज़ार रुपये हमें कनेक्शन का लिया हम लोगों से, लेकिन हमें कनेक्शन अब तक नहीं दिया उन्होंने। 2 दिन करके 4 दिन करके ऐसे करके 3 साल गुजर चुके हैं हमें। अब इकट्ठा सारा बिल हो गया है, जब हम लोगों से मांग रहे हैं, अब हम लोग कहाँ से लेके आएँ। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस बजाय बायर्स की मदद करने के उल्टा उन्हें ही खदेड़ना शुरू कर देती है। पुलिस की जाति की ये तस्वीरें नेशनल वॉइस के कैमरे में कैद हो गई, जहां पुलिस जबरदस्ती लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बायर्स ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बायर्स ने अपने बिल्डर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है।
पूरे पैसे देने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही तय क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र पर घर बनाने का भी आरोप लगाया है। बिल्डर की दबंगई का आलम कुछ इस कदर है कि इसने जीडीए के सभी नॉर्म्स को ताक पे रख दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रूम है। वैसे तो इसको रूम को पार्किंग में होना ही पूरी तरह से अवैध है, लेकिन इसके बाद एक सवाल उठता है कि बिल्डर ने इस रूम को पार्किंग की जगह पे कैसे अलॉट किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नियम है जो साफ मना करता है कि पार्किंग में इस तरह का कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। वैसे तो बिल्डर ने यहाँ पे सीवर लाइन भी बिछाई गई थी, लेकिन सीवर की जगह सड़कों पे ज़्यादा बह रही है, जिससे एक सवाल उठता है कि क्या बिल्डर को इन लोगों की स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट को, तो इसमें सभी तरह के नियम्स की और नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। वैसे तो G+4 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण G+4 बोलता है, लेकिन इसमें एक फ्लोर एक्स्ट्रा लाद रखा है और एक्स्ट्रा बना रखा है, जिससे एक सवाल उठता है कि क्या प्राधिकरण के अधिकारियों पर इस बिल्डर के इन बिल्डिंगों पर नजर गई या उनकी मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में नेशनल वॉइस भी कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, अम्बुज सोसाइटी पर अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, आखिर गाजियाबाद विकास प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? तीसरा सवाल, 4 दिनों से आखिरकार सोसाइटी की बत्ती क्यों गुल है? अगला सवाल, बिल्डर का बकाया निवासी क्यों भरेंगे? और आखिरी सवाल कि आखिर कब तक लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? आरोप गंभीर हैं, सबूत पुख्ता हैं, लेकिन क्या इंसाफ सख्त होगा? इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो देश के एक आम बायर के मन में हमेशा उठते रहते हैं। लेकिन क्या कभी वो दिन आएगा जब देश का बायर निश्चिंत होकर अपने सपनों के घर को खरीद पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।